आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे श्रीदेवी जी की। उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी, उनका फिल्मों में कैसे आना हुआ और उनकी निजी जिंदगी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की। भारतीय फिल्मी जगत की सबसे महंगी हीरोइनों में उनका नाम सबसे ऊपर आता था। पूरी जिंदगी उन्होंने फिल्म जगत के नाम कर दी थी। श्रीदेवी खूबसूरती की बहुत बड़ी मिसाल थी। उनके चाहने वालों ने उन्हें हवा हवाई का नाम दिया था। आखिर क्यों इन्होंने शादीशुदा बोनी कपूर के घर में आकर इन्होंने शरण ली और बोनी कपूर की पहली वाइफ की शादीशुदा जिंदगी खत्म कर दी। आपको यकीन नहीं होगा, इन्होंने भाई को राखी बांधते बांधते उन्हीं से शादी कर ली और शादी से पहले उनके बच्चे की मां भी बन गई थी। इनकी मौत बाथरूम में टब में डूबकर कैसे हो गई जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MA चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सावन की फिर वो झड़ी है। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को मद्रास के मीनापाटी में हुआ था। इनके पिता का नाम अयप्पन यंजर था, जो कि एक वकील थे। इनकी माता का नाम राजेश्वरी यंजर था। श्रीदेवी के पिताजी ने 2 शादियां की थी। श्रीदेवी दूसरी पत्नी की बेटी थी। श्रीदेवी जी की खास बात यह थी कि वे कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गई। उन्होंने बचपन से ही फिल्मी पर्दे को देखा और उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में ही बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1967 में जब श्रीदेवी ने पहली बार तमिल फिल्म में काम किया, इस फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया था। फिर 2 साल बाद इन्हें एक ऐसा ही रोल मिला जो कि उसमें भी अच्छा काम किया। सन 1971 में फेम बढ़ा। बाल कलाकार मलयालम फिल्म ओमपट्टा में इन्होंने ऐसा काम किया कि लोग इनके काम से बड़े प्रसन्न हो गए। इस फिल्म की एक्टिंग के कारण केरल राज्य ने इन्हें फिल्म अवार्ड में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दिया। 8 वर्ष की उम्र में इन्हें सबसे पहले अवार्ड मिला। श्रीदेवी ने 1972 तक भगवान के ही छोटे छोटे रोल किए। श्रीदेवी काम करती गई, उन्हें नाम और काम दोनों मिलते गए। वे एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। उन्होंने साउथ के कई अभिनेताओं के साथ काम भी किया। एक फिल्म हिंदी बॉलीवुड की उनकी फिल्म आई जूली। ये फिल्म बड़ी हिट हुई। इसके बाद इनकी फिल्म 16वां सावन आई सन 1989 में और श्रीदेवी मुंबई आ गई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और फिर वापस साउथ इंडस्ट्री में चली गई। इनकी ये हिंदी फिल्म की डेब्यू फिल्म माना जाता है और फिर वे साउथ में जाकर फिल्में करती रही। इसके बाद 1981 में तमिल फिल्म फेयर अवार्ड से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। 4 साल बाद श्रीदेवी फिर मुंबई आ गई। फिल्म सदमा रिलीज हुई और फिर मुंबई आने के बाद हिम्मत वाला फिल्म साइन कर दी। इस फिल्म में श्रीदेवी ने बड़ी मेहनत की और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिर क्या था, श्रीदेवी रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में उनके साथ थे जितेंद्र। दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। जितेंद्र और श्रीदेवी ने लगातार 3 फिल्में की, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली। फिर तो श्रीदेवी का सिक्का चल गया। लोग उन्हें पसंद करने लगे और वे सुपरस्टार बन गए। श्रीदेवी और जितेंद्र ने 16 फिल्में एक साथ की। उनकी सभी फिल्मों की डबिंग की जाती थी। उनकी डबिंग आर्टिस्ट का नाम नाज है। श्रीदेवी एकमात्र ऐसी हीरोइन थी जो कि पिता और बेटे की हीरोइन बनी। धर्मेंद्र और सनी देओल। सनी के साथ फिल्में सल्तनत, चालबाज, निगाहे, जोशीला जैसे फिल्में की और धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी, फरिश्ते, वतन के रखवाले, सोने पर सुहागा जैसी सुपरहिट फिल्में की। श्रीदेवी जी की सबसे सुपरहिट फिल्म नगीना। इस फिल्म में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का ऐसा रोल निभाया कि दुनिया देखती रह गई। श्रीदेवी ने लगातार 30 सालों तक सभी अभिनेताओं के साथ काम किया। श्रीदेवी ने बहुत सी फिल्में की। लगभग उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उन्हें 70, 80, 90 के दशक के
सभी अभिनेताओं के साथ काम किया। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उनकी निजी जिंदगी की। श्रीदेवी इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उनका दीवाना था। सन 1984 में जाग उठा इंसान एक फिल्म कर रही थी। साथ में थे मिथुन चक्रवर्ती और एक दूसरे को पसंद करने लगे। श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और दोनों प्यार करने लगे। दोनों के प्यार के चर्चे पूरे बॉलीवुड में सुर्खियां बटोर रहे थे। जानकार बताते हैं उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी, लेकिन उनके इस कदम से उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। जब मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी को यह बात का पता चला तो उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। इस तरह मिथुन अपनी पत्नी योगिता के इस कदम से दबाव में आ गए और श्रीदेवी से अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए। श्रीदेवी फिल्मों में काम कर रही थी। उनकी जिंदगी में फिर बोनी कपूर ने अपनी एक फिल्म के लिए श्रीदेवी के घर मद्रास पहुंच गए, लेकिन श्रीदेवी आउट ऑफ कंट्री थी। ये फिल्म की शूटिंग कर रही थी। बताया जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और 7 महीने पहले प्रेग्नेंट थी। उनकी पहली लड़की जानवी कपूर वही लड़की है। बोनी कपूर के साथ जिंदगी बिताने लगी और दूसरी बेटी खुशी कपूर भी पैदा हो गई और दोनों की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक बार वे दुबई गए हुए थे। वहां पर उनकी बेटी और पति बोनी कपूर सभी वहीं पर थे। एक होटल में श्रीदेवी नहाने गई, तब उन्हें काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई। बोनी कपूर अंदर जाकर देखा तो बाथ टब में वे डूबी हुई थी और वहीं पर उनका निधन हो गया और एक महान कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जांच से पता चला श्रीदेवी जी ने शराब पी रखी थी और वे होश में नहीं थी, इसीलिए पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। 24 फरवरी सन 2018 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे श्रीदेवी जी के बारे में? वे कैसी अदाकारा थी? कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।